हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी एवं यूपी पीजीटी दोनों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मैक्स वेबर डिवीजन ऑफ लेबर, डेहरनडॉर्फ द लीजर क्लास, इमाइल दुर्खिम इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वेबलेन क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन दिया है 1 4 3 2, 3 2 1 4, 1 3 3 4, 3 4 1 2। तो राइट आंसर होगा मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑप्शन थर्ड। डेहरनडॉर्फ की बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन फोर। और इमाइल दुर्खिम की बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन फर्स्ट। वेबलेन की बुक है द लीजर क्लास, ऑप्शन सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। मैक्स वेबर की बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डेहरनडॉर्फ की क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इमाइल दुर्खिम की बुक है डिवीजन ऑफ लेबर और वेबलिन की बुक है द लीजर क्लास, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, अर्नस्ट टाल्टस, हावर्ड बेकर, आर.के. मर्टन। धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में किसने विभक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अर्नस्ट टाल्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एकात्मकता, वैकल्पिकता, विसंबंधनत्व, सुधारात्मकता। ऑप्शन दिए 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एकात्मकता और विसंबंधनत्व। ये सामाजिक आंदोलन में दो प्रकार की दिशाएं हैं। राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। तार्किकताकरण, सेंट सिमोन, सामरिक समाज और औद्योगिक समाज, कॉलिन क्लार्क, यांत्रिक एकता और स्वायवीय एकता, मैक्स वेबर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन में है 3 2 4 1, 1 4 3 2, 3 1 4 2, 4 2 3 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तार्किकताकरण के बारे में बात मैक्स वेबर ने किया है, ऑप्शन थर्ड। सामरिक समाज और औद्योगिक समाज की बात सेंट सिमोन ने की है, ऑप्शन फर्स्ट। यांत्रिक और स्वायवीय एकता की बात इमाइल दुर्खिम ने की है, ऑप्शन फोर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात कॉलिन क्लार्क ने की है,
ऑप्शन सेकंड। तो राइट आंसर है 3142। 3142 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तार्किकताकरण के बारे में मैक्स वेबर ने बताया है। सामरिक समाज और औद्योगिक समाज सेंट सिमोन। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता इमाइल दुर्खिम। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कॉलिन क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन का अर्थ क्या है? भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, दास, दास का स्वामी। कुलीन का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 दास का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? रॉबर्ट आर मैरट, मैकिम मैरियट, रेडफील्ड, मेयर फोर्टिस। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैकिम मैरियट ने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा दी है। मैकिम मैरियट ने लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य संप्रेषण की प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण हेतु सार्वभौमिकरण तथा संकुचितीकरण की दो अवधारणाओं का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? डेनियल थॉर्नर, धनाग्रे, कैथलीन गफ, एट जियोनी। मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? तो मालिक, किसान और मजदूर में कृषक समाज को विभाजित डेनियल थॉर्नर ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता निवारण। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 46 धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ऑप्शन थर्ड। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन 4। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन किया गया है। ऑप्शन सेकंड। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट। तो राइट आंसर होगा 3421। 3421 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य
कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण की बात की गई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबद्ध नहीं है? चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से कौन सा एक सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत ये सोरोकिन ने दिया है। सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत ये भी दिया है। सीमा का सिद्धांत ये भी दिया है। सामाजिक संतुलन का सिद्धांत ये राइट नहीं है। सामाजिक संतुलन का सिद्धांत पैरेटो ने दिया है, विल्फ्रेड पैरेटो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राइट ऑप्शन है पाल बोहनन, इवांस प्रिचार्ड, ए पावेल, ए गिडिंस। राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इवांस प्रिचार्ड। फोर्टस और इवांस प्रिचार्ड ने केंद्रीय शासन से भिन्न प्रकार के समाज को राज्य विहीन समाज कहा है। केंद्रीय शासन से भिन्न प्रकार के समाज को राज्य विहीन समाज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? आयु और विवाह संरचना, आयु और लिंग संरचना, आयु और श्रम बल संरचना, आयु और साक्षरता संरचना। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आयु और लिंग संरचना से जुड़ा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? सामाजिक विकास में जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, एल कोजर। दुर्खिम ने समाज के विकास में जनसंख्या संबंधी कारकों जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व एवं स्थानीय वितरण आदि के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया? समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में इसका उपयोग किया है? ऑप्शन में अगस्ट काम्टे, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? नव प्रस्तर युग, पूरा प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, सामंती युग।
लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 सामंती युग। ममफोर्ड ने नगरों को 4 रूपों में प्रस्तुत किया है: मध्यकालीन नगर, अनवस्थित नगर, औद्योगिक नगर और विराट नगर। 4 नगर की बात की है ममफोर्ड ने। अनवस्थित नगर ये सामंती युग की देन है, जिसके लिए वे कंटेनर शब्द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4 सामंती युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? भील, बोडो, संथाल, बिरहोर। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 संथाल। झारखंड आंदोलन संथालों द्वारा चलाया गया एक उपराष्ट्रीय आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। कौन सा एक कृषक आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। इसमें से कौन एक कृषक आंदोलन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 तेलंगाना आंदोलन। ये एक कृषक आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसने 3000 गांवों तथा 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? ऑप्शन में है एन.जे. स्मेसर, पार्सन, डेनियल वेल, उलरिच बेक। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 पार्सन्स। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में उपव्यवस्था के माध्यम से यह बताया कि यह कैसे परिवर्तन को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें अस्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है? डेहरनडार्फ, पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से किसने अस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें अस्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में
अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है। डेहरनडार्फ, पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेहरनडार्फ। डेहरनडार्फ ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक के आधार पर स्तरीकरण को बताया है, जिसके आधार पर वह समाज में आर्थिक व प्रतिष्ठा प्रतिफल प्राप्त करते हैं तथा शक्ति के असमान वितरण से उत्पन्न संघर्ष का भी उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद ऋतु के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? टायनबी, स्पेंगलर, F.S. चैपिन, A.L. क्रोबर। किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शरद ऋतु के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? टायनबी, स्पेंगलर, S.F. चैपिन, A.L. क्रोबर। तो किसने ये कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्पेंगलर ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। कौन सा इसका सही क्रम है? चारों युगों का कौन सा सही क्रम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले सतयुग आया था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? ऑप्शन में है पैरेटो, सोरोकिन, वेबलेन, मार्क्स। किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सोरोकिन। इनकी पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, जिसमें 3 प्रकार की संस्कृतियां बताई हैं, चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक। इनके बीच उतार चढ़ाव चलता रहता है पेंडुलम की तरह। तो तीन भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। तो ये 3 संस्कृतियों की बात हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है? इमाइल दुर्खीम, ऑकबर्न, सोरोकिन, वेबलेन। कौन सामाजिक परिवर्तन की तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है? इमाइल दुर्खीम, ऑकबर्न, सोरोकिन, वेबलेन। राइट आंसर है ऑप्शन 4, वेबलेन। वेबलेन के अनुसार भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रौद्योगिकी या तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस परिवर्तन से अनुकूलन करने की आवश्यकता ही सामाजिक ढांचे में संस्थाओं को अनिवार्य रूप से बदल देती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। वेबलेन के अनुसार भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रौद्योगिकी या तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस परिवर्तन से अनुकूलन की आवश्यकता ही सामाजिक ढांचे में संस्थाओं को अनिवार्य रूप से बदल देती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, स्वरूप स्थैतिकी एवं संरचना विकास, सामाजिक लक्ष्य सिद्ध और सामाजिक उत्पत्ति, अवशेष और व्युत्पत्ति। इनमें से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण के साथ जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, अवशेष और व्युत्पत्ति। ये विल्फ्रेड पैरेटो की अवधारणा है और पैरेटो चक्रीय परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1951 में। काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया? तो राइट आंसर है 1953 में, 29 जनवरी 1953 में, 29 जनवरी 1953 में ये पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर के मर्टन ने क्या कहा था? परिस्थिति पटल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं, भूमिका पटल। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर के मर्टन ने क्या कहा है? तो राइट आंसर है भूमिका पटल, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समुच्चय भूमिका पटल कहलाता है। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं का समुच्चय भूमिका पटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सारी जातियों को साथ साथ लाना, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, अंग्रेजी शासन से लड़ना, महिला अधिकारों के लिए लड़ना। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है, के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया है। ऑप्शन सेकंड है, जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति
स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। केवल एक ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत। सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है, तो के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं देता। अगर यहाँ पर होता है बल देता है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन बल नहीं देता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है, क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। केवल सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट, जैक रेशनैलिटी और वर्ट रेशनैलिटी, यांत्रिक और सावयवी एकता, भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति। सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यांत्रिक और सावयवी एकता। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू विकसित हो गए। वस्तुओं की मांगें बढ़ी और आवश्यकताओं में विविधताओं का विस्तार हुआ। इन सब के फलस्वरूप सामाजिक उत्पादन कार्यों में श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव की गई। इस श्रम विभाजन ने प्राचीन समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता को सावयवी एकता में बदल दिया। इसके विपरीत ये भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति ये संस्कृति जन्य परिवर्तन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक कथन यहाँ पर दिया है, पाश्चात्य समाजों में महिलावाद। 4 ऑप्शन दिया है। महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन है। यह सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा है। महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। एक तात्विक धारणा है जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता या जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाला व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 18वीं सदी में इंग्लैंड में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में महिलावाद की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए निश्चित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति थी, जिसका मूल धारणा पुरुषों के साथ उनकी समानता थी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप सबको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस टू सोशियोलॉजी, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिस क्वेश्चन में आप सबको डाउट लगे। थैंक यू।